जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकीस रेल स्ट्रीम में। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेल फैनिंग। आज की जो लोकेशन है वो है मोहाली स्टेशन का आउटर। ये आप थोड़ी सी हिल के ऊपर एक रेलवे लाइन देखेंगे जो कि है मोहाली चंडीगढ़ ब्रांच लाइन, सिंगल लाइन सेक्शन है। आज की डेट है 10 मई, फ्राइडे है और टाइम है इस टाइम 12:45 बजे। टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम अपनी पहली ट्रेन रिकॉर्ड करने वाले हैं। मोहाली स्टेशन पे ही खड़ी है। ट्रेन है डाइवर्टेड और ट्रेन का नाम है जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस। तो अपने डाइवर्टेड रूट पे चल रही है और हम अभी यहीं से ही ऊपर का फ्रेम लेते हैं ट्रेन के जाने का। तो आए कि कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। और ये ट्रेन्स डाइवर्टेड क्यों हैं, इसके लिए मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो ये मेरी शायद 7th वीडियो होगी। जो किसान आंदोलन है वो 17 अप्रैल को शुरू हुआ था। आज 9 मई है। मोर देन 20 डेज़ हो चुके हैं, किसान नहीं उठ रहे हैं शंभू रेलवे स्टेशन से। तो रेल सेक्शन ब्लॉक ही चलेगा। उस करके काफ़ी ट्रेन्स शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं, काफ़ी कैंसिल हुई हैं और काफ़ी डिले भी चल रही हैं ट्रेन्स। तो ये डिलेड ट्रेन थी, डाइवर्टेड ट्रेन भी थी। अब इंडियन रेलवेज़ ने जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका भी रूट थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि उसका रूट शताब्दी का था न्यू दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से राजपुरा, सरहंद, लुधियाना। बट अब अम्बाला के बाद राजपुरा, सरहंद तो कैंसिल हो गए थे स्टेशंस, क्योंकि किसान आंदोलन था। तो शताब्दी का जो नया रूट बनाया है इंडियन रेलवेज़ ने, जो अमृतसर शताब्दी है, उसका ये बनाया है कि न्यू दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़ डाइवर्टेड रूट, चंडीगढ़ से मोरिंडा, मोरिंडा से समराला होकर लुधियाना नहीं लेके जा रहे, मोरिंडा से इसको बस्सी बिठाना लाइन पे डाल दिया जा रहा है। और बस्सी बिठाना के बाद अगला स्टेशन है सरहंद। 20-21 किलोमीटर का सेक्शन है ये। सरहंद पहुंचती है जब ट्रेन, तो उसका जो लोकोमोटिव का जो फेस है वो फिर से अम्बाला साइड हो जाता है। तो वहाँ पे इसलिए आधे घंटे का टेक्निकल हॉल्ट रहेगा। आधे घंटे में वो जो इंजन है उसकी डायरेक्शन जो है वो आगे से लग के दोबारा से पीछे वाली डायरेक्शन में लग जाएगा, जो लुधियाना फेसिंग डायरेक्शन है। ट्रेन जो है वो सरहंद से लुधियाना के लिए प्रोसीड करेगी, जो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस है। तो ये अपडेट थी शताब्दी एक्सप्रेस के रिगार्डिंग एक, जो कि लेट तो चली रही है लेकिन अब सरहंद स्टेशन पे भी इसका स्टॉपेज दे दिया गया है। सोच रहे हैं कि अब सरहंद स्टेशन पे जो स्टॉपेज है वो क्यों दिया गया है। अगर हम मोरिंडा से डायरेक्ट समराला लाइन पे और लुधियाना तक लेके आ सकते थे, तो हम मोरिंडा से सरहंद क्यों लेके गए, क्योंकि सरहंद में आधे घंटे का जो है वो हॉल्ट रहेगा ट्रेन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ताकि लुधियाना की तरफ फेस कर सके। तो उसका रीज़न ये है कि जो चंडीगढ़ से मोरिंडा का जो सेक्शन है ये कुछ होगा 35-40 किलोमीटर का, जो कि सिंगल लाइन है, कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन जब ट्रेन मोरिंडा पहुंचती है तो मोरिंडा से लुधियाना वाया समराला एक सेक्शन है, और मोरिंडा से सरहंद होके लुधियाना पहुंचना ये भी एक सेक्शन है। तो इंडियन रेलवेज़ ट्राई कर रही है कि जो अप साइड की ट्रेन्स हैं उनको एक साइड से भेजा जाए, और जो डाउन साइड की ट्रेन्स हैं उनको एक साइड से भेजा जाए, ताकि एक सिंगल ब्रांच लाइन पे ज़्यादा ट्रेन ट्रैफिक ना हो, जिसके कारण ज़्यादा डिले नहीं होएगा ट्रेन्स में। तो ये हर ट्रेन के लिए नहीं है, ये कुछ ट्रेन्स के लिए किया गया है जिनका सरहंद पे स्टॉपेज था, तो उनको वापस से सरहंद ले जाया जा रहा है, ताकि सरहंद के पैसेंजर्स भी ट्रेन को बोर्ड कर सके। तो अब सरहंद और लुधियाना के बीच में जो स्टेशन आते थे वो थे खन्ना, गोविंदगढ़। यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वो लुधियाना भी जा सकते हैं, वो सरहंद भी जा सकते हैं। लेकिन जो राजपुरा है वो अभी बिल्कुल आइसोलेटेड है, ट्रेन्स कोई भी नहीं आ रही वहाँ पे। तो उन लोगों को अम्बाला या चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा ट्रेन्स बोर्ड करने के लिए।
आपने अभी देखी शताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर शताब्दी थी। ये वही ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि न्यू दिल्ली से सरहंद इसका स्टॉपेज दे दिया गया है। अब ये ट्रेन 1 बजे के करीब मोहाली स्टेशन से निकली है चंडीगढ़ के लिए। न्यू दिल्ली इसकी डेस्टिनेशन है। तो अगर ये 1 बजे मोहाली से निकली है, 1:15 तक चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। 1:15 भी ये ट्रेन अगर चंडीगढ़ से निकलती है, 4:30 और 4:45 के बीच में ये ट्रेन पहुंचेगी न्यू दिल्ली। और इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम कितना था शताब्दी का? 1:30 बजे। तो 1:30 बजे ट्रेन जो है वो 4:30 बजे पहुंच रही है। तो 3 घंटे 3.5 घंटे का डिले चल रहा है ट्रेन्स में, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स में, जस्ट बिकॉज के डाइवर्टेड रूट पे चल रही है। और जो मैक्सिमम डिले हो रहा है, अमृतसर साइड से लुधियाना तक डबल ट्रैक है, ट्रेन राइट टाइम आ रही है। न्यू दिल्ली से अम्बाला तक, सहारनपुर से अम्बाला तक डबल लाइन में ट्रेन राइट टाइम आ रही हैं। तो अम्बाला से लुधियाना का जो सिंगल लाइन ट्रांसैक्शन है, इसी के बीच में मैक्सिमम जो डिले हो रहा है ट्रेन्स का वो हो रहा है। अब देखते हैं, ये जो 2 ट्रेन्स आपने देखी, ये दोनों इस रूट की ट्रेन्स नहीं थी, डाइवर्टेड ट्रेन्स थी। तीसरी ट्रेन देखते हैं कौन सी है। इससे पहले मैं आपको ऊपर मोहाली का जो आउटर का सिग्नल है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख रहे हैं मोहाली का आउटर, ये चंडीगढ़ साइड है। तो 2 लूप लाइंस हैं, दोनों के हैंड्स आप देख रहे हो सिग्नल के ऊपर। कोई चंडीगढ़ साइड से ट्रेन आएगी और उसको लूप लाइन पे लिया जाएगा, तो एक साइड का आर्म जो है वो ब्लिंक करेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर कोई ट्रेन आती है तो। अब जो ट्रेन आ रही है वो है कटरा जामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जाना इसको भी न्यू दिल्ली है और न्यू दिल्ली के बाद गुजरात तक। लेकिन इसका रूट जो है वो वाया जाखल धूरी नहीं किया गया है। इसका जो रूट है वो किया गया है लुधियाना के बाद मोरिंडा लाइन पे। तो मोरिंडा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अम्बाला, अम्बाला से ये ट्रेन जाएगी पानीपत, पानीपत के बाद जाएगी दिल्ली। तो ये इसलिए किया गया इस ट्रेन का रूट क्योंकि जब ट्रेन्स डाइवर्ट हुई और न्यू दिल्ली वाली ट्रेन्स को जाखल लाइन पे डाल दिया गया, जाखल धुरी लाइन पे डाल दिया गया, तो 5 रेलवे स्टेशन के पास सिर्फ पैसेंजर ट्रेन्स रहेगी और एक आधी ट्रेन रहेगी हरिद्वार बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी सारी ट्रेन्स जो थी वो कैंसिल होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स जो पानीपत रुकती हैं वो अमृतसर या वैष्णो देवी की ही होती हैं। तो इसलिए ये एक लौती ट्रेन दी गई है पानीपत को, जिससे पानीपत की न्यू दिल्ली और पानीपत की अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, वैष्णो देवी के साथ कनेक्टिविटी अभी भी एक ट्रेन के साथ बनाई गई है, जो कि तो आज की चौथी ट्रेन आप देख सकते हैं थ्रू का सिग्नल बन चुका है। ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं आप, और लूप लाइन पे नहीं लिया जाएगा इस ट्रेन को। मैं आपको बता दूं, लूप लाइन पे हेमकूट एक्सप्रेस खड़ी है जो कि वैष्णो देवी से आ रही है। उसकी डेस्टिनेशन है ऋषिकेश। ये ओरिजिनल रूट की ट्रेन है पर 11.5 घंटे लेट चल रही है।
ये थी आज की वीडियो। टाइम है इस टाइम दोपहर के 2। टेम्परेचर मैंने बताया 35 डिग्री टेम्परेचर है। मोहाली ब्रांच लाइन, मोहाली आउटर पे हम खड़े हैं। और इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों को ये बताना था कि जामनगर सुपरफास्ट और स्वराज एक्सप्रेस, ये 2 ऐसी ट्रेनें हैं जो जाखल धुरी होकर लुधियाना नहीं जा रही। ये ऐसी ट्रेनें हैं जिनको न्यू दिल्ली से वाया पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, उसके बाद चंडीगढ़, मोरिंडा, सानेवाल, लुधियाना पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि पानीपत की कनेक्टिविटी इससे बन चुकी है अम्बाला, वैष्णो देवी और अमृतसर के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। आज 10 मई है, कल 11 मई मैं सुबह सुबह फिर जाऊंगा एक नई लोकेशन पे कैप्चर करने। उसका भी व्लॉग आपको जल्दी दिखेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये कब ख़त्म होना है किसान आंदोलन। तो दोस्तों, इसका किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है। जब तक हरियाणा पुलिस किसानों को नहीं छोड़ती, जब तक किसानों की डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होती, किसान नहीं उठने वाले, तब तक रोड ट्रैफिक और रेल ट्रैफिक दोनों इफेक्टेड रहेगा। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लानिंग पहले से करके रखेंगे। 8-9 घंटे का बफर लेके चलेंगे। जिनका इंटरव्यू है, जिनको किसी जगह पे पहुंचना है बहुत ज़रूरी, तो वो 1 दिन 2 दिन का गैप लेके चलें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं और ट्रेन आपकी उस टाइम पे पहुंच रही है जब आपका इंटरव्यू है और आपका इंटरव्यू से मिस हो रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।